हरिओम। एक बड़ी अद्भुत बात है। अद्भुत बात ये समझ में आती है कि मनुष्य का सारा जीवन, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो चाहे वो एक सांसारिक जीवन हो, मनुष्य का पूरा जीवन मैं और तू के ताने बाने से बुना रहता है। और ये मैं और तू का जो ताना बाना है, इस समझ में तब आता है जब हम ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, जब विवेक की जागृति होती है। अभी आप सत्संग के माध्यम से समझेंगे कि मैं और तू कैसे समाया है मनुष्य के संपूर्ण जीवन में, और कितने कितने रूपों में समाया हुआ है। कितने रूप हैं मैं और तू के। देखिए, जब जीवन आरंभ हुआ मनुष्य का, हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं अभी जिस स्थिति में पूरा अज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ भी जब पता नहीं होता है, एक सामान्य जीवन जब पूर्ण अज्ञान की स्थिति है, तब मैं का भाव रहता है। मैं अर्थात मैं शरीर, मैं जीव, मैं एक संबंध, एक सांसारिक संबंध, मैं एक रिश्ता, मैं एक माँ, मैं एक पिता, मैं एक बड़ा भाई, मैं एक छोटा भाई, मैं एक सास, मैं एक बहू, मैं एक बहन। कोरा कोरा मैं अज्ञान का, एक फिजिकल ईगो, एक सांसारिक मैं। और उस मैं से जीवन आरंभ होता है। अज्ञान की स्थिति में की बात मैं कर रहा हूं। उस मैं से जीवन आरंभ होता है और उस मैं में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। और सारे दुख और सुख भी उस मैं को लगते हैं। सारी निंदा, स्तुति, मान, अपमान, पीड़ा उस फिजिकल आई को लगते हैं, उस देह अध्यास की मैं को लगते हैं, उस मैं को लगते हैं जो ये समझता है कि आई एम समथिंग। घोर अज्ञान की स्थिति। वास्तव में वो मैं पूर्णता खोखला है, पूर्णता है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो मैं शरीर से जुड़ी होती है, वो मैं संसार से जुड़ी होती है। अब आप ये समझे कि कैसे वो मैं खोखला है। एक देह अध्यास की मैं, एक बॉडी कॉन्शियसनेस की मैं कैसे फॉल्स है। ये फॉल्स ईगो कैसे हो जाता है, कैसे हम इसको झूठी मैं कह रहे हैं। ऐसे होता है कि जब इस मैं को हम शरीर से जोड़ते हैं, जब 5 साल की अवस्था है शरीर की, उस वक्त एक मैं निकल रही है। 10 साल बाद, 15, 16, 17, 18 साल बाद भी एक मैं निकल रही है। तो जो मैं 5 साल के शरीर की अवस्था में निकल रही थी, आज 18 साल का शरीर हुआ, 15 साल का शरीर हुआ, तो वो मैं बदल गई। यदि वो मैं शाश्वत होती, सच होती, तो आज भी वो मैं होती। उस मैं को जो 5 साल की अवस्था में एक बच्चा रो रहा है, गा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जिद कर रहा है, आंसू बहा रहा है, वो अब 18 साल में, 15 साल में नहीं हो रही। वो मैं भी बदल गई, वो शरीर भी बदल गया, शरीर भी बदल गया, मन भी बदल गया, विचार भी बदल गया, और मैं भी बदल गई। यानी कि वो मैं क्योंकि बदल गई, इसलिए वो झूठी मैं। 18 साल की जो अवस्था है उसमें भी एक मैं है, उसमें भी एक अहंकार है। लेकिन एक मैं जो हम 18 साल में बोल रहे हैं, 28 साल में वो मैं बदल जाएगी। उस वक्त शरीर भी बदल गया होगा, मनोभाव भी बदल हो गया होगा। शरीर के जो संबंध 5 साल वाले थे, 18 साल वाले थे, 28 साल में संबंधों का दायरा और बढ़ जाएगा। शरीर का विवाह हो चुका होगा,
कोई पति हो गया होगा, कोई पत्नी हो गया होगा, कोई माँ बाप भी उस अवस्था में 28 साल में हो गए होंगे। तो जो 18 साल की कोरी मैं थी वो 28 साल वाली मैं से बदल गई। आगे आए और विस्तार हुआ उस मैं का। 38 साल, 48 साल, 58 साल, 68 साल, हर अवस्था में मैं बदल रही है। नाती पोते हो गए, तब की मैं और हो गई। बिजनेसमैन हुए, उसकी मैं है। ऑफिस में कोई बाबू हो गए, उसकी मैं। कोई ऑफिसर हो गए, कोई मैनेजर हो गए, कोई बड़े पद पे आ गए, उसकी मैं। सारी मैं बदलती गई आरंभ से लेकर अंत तक। इसलिए वो मैं, इसको बोलते फॉल्स ईगो, जो सदैव के लिए नहीं है। जो सदैव नहीं है उसके मान सम्मान का इतना ध्यान, उसके अपमान का इतना ध्यान कि उसके चक्कर में किसी से लड़ लें। उसके शब्द और अपशब्द पे इतना ध्यान। ये है कोरी मैं। यही मैं हिरण्यकश्यप को भी थी, यही मैं रावण को भी थी। तो ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप और रावण आज नहीं है, आज भी वो विचारों के रूप में जिंदा है हमारे अंदर। भगवान ने बताया ना गीता में, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति, दोनों ही प्रकृति अपने अपने अंदर हैं। जब जिसका प्रभाव अधिक होता है वही सामने आ जाता है। कोई आसुरी प्रकृति से प्रधान होता है, कोई दैवी प्रकृति से प्रधान होता है, कोई दोनों से ही भरपूर होता है ना। तो ये जो हिरण्यकश्यप या अहंकार रावण की मैं है, वो मैं आज भी निकल आती। मैं ही तो हूं, मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो बनाया है। दूसरी मैं आती है, भाई कि मैं का स्वरूप बदला। अब दूसरी जो मैं आई, तू मैं। एक मैं था कि खाली मैं था, मैं। अब आ गया तू मैं की स्थिति। ये भी मनुष्य का सारा जीवन तू मैं में ही गुजरता है। यहां भी मैं भी आ रहा, तू भी आ रहा है। सारा जीवन तू मैं। तू मैं से परे हो ही नहीं पाते। तू मैं से तात्पर्य प्रपंच, साधारण भाषा में कहें तो परपंच। सारा जीवन मनुष्य परपंच करता है। नानक जी बोलते हैं, करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। नाम तो मनुष्य की है लेकिन करतूत कैसी? पशु। नानक जी बोलते, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। दिन भर प्रपंच। लोग केवल स्त्रियों को ही बदनाम करते थे प्रपंच के बाद। मैंने तो देखा आदमी बहुत प्रपंच करता है, अब पुरुष भी बहुत प्रपंच करने लगा है। कभी कहा जाता कि औरतों के पेट में बात नहीं छुपती है, पसती है। अब तो मैं देखता हूं आदमियों के, पुरुषों के भी पेट में बात नहीं पसती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से निकाल ही देंगे। ये जो प्रपंच है, ये जो तू मैं का भाव है, ये जीवन में हाहाकार पैदा करता है, जय जयकार नहीं पैदा करता है। और जीवन वही श्रेष्ठ है जो जय जयकार से बद्ध हो। छोड़ो तू मैं। ये नानक जी बोलती है, ये पशु की करतूत है। अगर तुम तू मैं कर रहे हो, अगर तुम परपंच कर रहे हो, इस स्तर से ऊपर उठो। सबसे पहले तो जो फॉल्स ईगो है, मैं का भाव, ओनली आई एम देयर, इस भाव से ऊपर उठो। कोरे अज्ञान की स्थिति से ऊपर उठो। दूसरी स्थिति तू मैं। इस स्थिति से भी गुरु ऊपर उठाता है। कोई तू, ज्ञान के बाद कोई तू मैं नहीं, सहज अवस्था। तीसरी अवस्था आती है जब ज्ञान जीवन में आता है, जब गुरु जीवन में आता है, जब विवेक की जागृति होती है,
तो परमात्मा की ओर वृत्ति अभी तक संसार उन्मुख थी, अब वो गुरु उन्मुख हो जाती है, अब वो प्रभु उन्मुख वृत्ति हो जाती है। तो क्या भाव आता है सत्संग में आके? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। वो जो मैं है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, वो रूपांतरित होने लगती है। गुरु उस मैं को घिसता है, मैं को तू में परिवर्तित कर देता है। परमात्मा तू ही तो है, तू ही तो करने वाला है, तू ही नहीं तो आज तक किया है। जहां मैं का भाव था कोरे अज्ञान की अवस्था में, मैंने ही किया है, मैंने ही पाला, मैंने ही बनाया, मैंने ही खड़ा किया, वहां क्या भाव आता है? रूपांतरण हो जाता है। तो कब हे प्रभु तूने ही तो किया है सब, मेरी क्या शक्ति कर पाऊं भक्ति, मेरे तुम ये भी शक्ति नहीं कि मैं तेरे हाथ जोड़ पाऊं। हाथ जोड़ने की भी सामर्थ्य है तो तेरी है। तो ये जो बड़े बड़े काम जिसको मैं अज्ञान बोलता था, मैंने किया, मैं करता हूं, सामर्थ्य ही नहीं है। रात में लेट जाए तो सुबह उठने की भी सामर्थ्य एक जीव में नहीं है, यदि तू ना चाहे प्रभु। तो जीवन में तू का भाव आता है, परमात्मा का भाव आता है, और मैं का भाव लुप्त होता जाता है। ये तीसरी अवस्था है। प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। फिर एक अवस्था इससे ऊंची आती है जहां हम ज्ञान में और आरूढ़ हो जाते हैं, जब द्वैत का भाव और ज्यादा समाप्त हो जाता है, तब हम प्रेम से क्या गाते हैं? तू तू न रहे, मैं न रहूं। जहां मैं और तू का भी भाव समाप्त हो जाए, तेरे मेरे भी झगड़े हैं, मैं और तू में भी झगड़े हैं कभी कभी। दादाजी हमारे बोलते थे, हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। ये जो प्रपंच का दफ्तर है ना, जब तक हम और तुम का भाव है, हम ना तुम तो दफ्तर ही गुम। दो का भाव भी परेशान करता है कभी कभी। गुरु अद्वैत भाव में लाता है। हम राम में ऐसे रम जाएं, तू तू न रहे, मैं न रहूं। हम राम में ऐसे रम जाएं, पानी में मिले जैसे नमक डली। हम राम में ऐसे रम जाएं। एक गुड़िया नमक की पुतली गई सागर की था लेने, तो क्या वापस लौट पाएगी? उसका अस्तित्व उसी में विलीन हो जाएगा। तो हम जब ज्ञान में आते हैं ना, तो हमारी जो मैं की पुतली है नमक की, यदि वास्तव में हम गुरु उन्मुख हुए हैं, प्रभु उन्मुख हुए, तो वो मैं की पुतली ऐसे गल जाएगी जैसे नमक की पुतली सागर में जाके गल गई। यदि सत्यता से ज्ञान को अपनाया है, समर्पण के भाव से ज्ञान को सुना है, तो मैं स्वतः ही गल जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो जब मैं भी नहीं रहा, तू भी नहीं रहा, बस है ही सच, है ही परमात्मा। इसलिए नानक जी ने ये भी बोला है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक सच रह जाता है, सर्वत्र समभाव आ जाता है, सर्वत्र समदृष्टि आ जाती है कि है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, इधर भी और उधर भी। तो ना द्वेष है, ना दोष है, ना अहंकार है, ना अपमान है, न भाव है, न कुभाव है। ज्ञानी निर्लेप अवस्था में आया था। ये अवस्था चौथी, निर्लेपता की। जीवन तभी सफल है मनुष्य का जब वो निर्लेपता की अवस्था में आता है। जब निर्लेप होगे तभी पाप और पुण्य की रस्सियों से बंधने से बच पाओगे, वरना कुछ भी करोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, सोने की जंजीर से बंध जाओगे, और पाप करोगे तो फिर तो इस पुण्य और पाप की बेड़ियों से ऊपर उठना है। न सोने की जंजीर से बंधना है, न लोहे की जंजीर से बंधना है, न पाप से बंधना है, न पुण्य से बंधना है। बंधन रहित होना है,
मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बंधन रहित होना है। इसलिए मनुष्य की योनि को योग योनि कहा जाता है। पशु पक्षी की योनि भोग योनि, वो अपने कर्म काट रहे हैं। मनुष्य भी कर्म को काटने तो आया है, लेकिन कर्म को काट कर निर्बंधन होने आया है। खाली कर्म काटने नहीं आया है, नए कर्म बनाने नहीं आया है, बल्कि नए कर्म ना बने और निर्बंधन हो जाएं। निर्बंधन कब हो पाएंगे? जब अकर्ता के भाव में आएंगे, जब कोरे अज्ञान की, कोरे मैं की स्थिति से ऊपर उठेंगे, जब तू मैं की स्थिति से ऊपर उठेंगे, जब तू और मैं की स्थिति से ऊपर उठेंगे, जब मैं और तू दोनों से निर्लेप हो जाएंगे। ये अवस्था तुरीय पद है। इस अवस्था में आए बिना काम नहीं चलेगा। नहीं इस जन्म में आओगे तो अगले जन्मों में। जब तक इस चक्र को, अपनी मैं को शून्य नहीं कर लेते हो, जब तक एक बूंद सागर में मिल नहीं जाती, जब तक नदी सागर में मिल नहीं आती, तब तक वो बहती रहेगी। तो जब तक हमारी मैं परमात्मा की मैं में विलीन नहीं हो जाती है, तब तक जन्म और मरण के रूप में हम बहते ही रहेंगे। न जाने कितने जन्म मिले, तो क्यों ना आज ही ये अवसर फिर ना मिलेगा दोबारा, तो क्यों ना इसी जन्म में, जब शरीर शालिम है, इंद्रियां सालिम है, गुरु की प्राप्ति हो, तो जरा कहते मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर, 1,84,000 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। तो सारी मैं से, सारी तू से, मैं और तू से, तू मैं से उठकर तुरीय पद में आ जाओ। निर्लेपता की अवस्था, निर्लिप्त अवस्था में आ जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है।